बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद। लर्न C++ ट्यूटोरियल नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टास्क है वो है व्हाट इज़ कंडीशन, इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन। सी लैंग्वेज में भी हमने इसको डिस्कस किया था। इसमें बस थोड़ा सा जो है सिंटैक्स का फ़र्क है। आपके पास जो फंक्शंस हैं, अल्लाह भला करे, आपके पास सी आउट और सी इन का वही चेंज है, बाकी सेम वैसा ही है। कंडीशन आपके पास क्या होती है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन आपके पास ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रही होती है, या ट्रू देती है रिजल्ट, या आपके पास फॉल्स रिटर्न करती है। कंडीशन की अगर हम बात करें, इट गिव ट्रू और फॉल्स, या हम यूँ कह सकते हैं इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स रिजल्ट। ये आपके पास या तो ट्रू रिजल्ट देती है या फिर आपके पास फॉल्स रिटर्न करती है। ठीक है, सबसे पहले जो कंडीशन है इसमें इस्तेमाल होती है वो है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन किसे कहते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। इफ़ कंडीशन के अंदर आपके पास, अगर हम इसकी सिंटैक्स की बात करें, इफ़ कंडीशन में ये होता है कि आपके पास ट्रू वाला पोर्शन होता है और फॉल्स वाला पोर्शन नहीं होता। इसमें हम सिर्फ ट्रू वाले पोर्शन को ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम अगर एक प्रोग्राम लिखें जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर आपके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो आप पास हैं, अगर 40 से कम हैं तो आप फेल हैं। इसका हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम इन विच वी टेक अ मार्क्स फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट पास इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 40। अगर 40 से ज़्यादा हैं तो आप पास करवा दें, अगर 40 से कम हैं तो आप फेल करवा देते हैं। इस तरह का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपके पास हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम एज इट, हमने पीछे मेंशन किया था कि iostream.h इस्तेमाल नहीं करना, उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, इसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, इसके बाद ये इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद वाइड मेन, ठीक है। वाइड मेन में अब हमने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि आपके पास हमने मार्क्स लेने हैं। इंटीजर टाइप के मार्क्स क्या है आपके पास, इंटीजर टाइप में हमने उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करवानी है इंट मार्क्स। ठीक है, अब ये यूज़र से लेना है तो हम एक छोटा सा मैसेज दे देते हैं इंटर योर मार्क्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी आउट का फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, इंटर मार्क्स। ठीक है, इसके बाद हम सी इन यूज़ करेंगे ताकि यूज़र से वैल्यू ले सकें। सी इन, अब क्या हमने इंटर करवाना है इस तरह, और मार्क्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास मार्क्स के अंदर रिजल्ट आ गया। अब हमने कंडीशन लगानी है। हम इस साइड पे आ जाते हैं। मार्क्स में हमने कंडीशन ये लगानी है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, हमने क्या कंडीशन लगाई, इफ़ मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 40, या वो ग्रेटर हो या इक्वल टू 40 हो तो रिज़ल्ट क्या आए आपके पास, सी आउट पास। ठीक है, तो ये आपने देखा जैसे कि सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड का इस्तेमाल किया, आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस हमने मेंशन किया था ये क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद वाइड मेन का इस्तेमाल किया, इंट मार्क्स हमने यूज़र से लिए, वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, हमने मैसेज दिया, सी इन के ज़रिए से एक मैसेज आ गया मार्क्स। अब हमने उसके ऊपर कंडीशन लगा दी इफ़, क्योंकि हम बात कर रहे थे इफ़ कंडीशन की, तो हमने क्या किया, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और यहाँ पर आपने मैसेज दे दिया पास, और यहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है ये वाली यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया जिसमें हमने इफ़ कंडीशन को डिस्कस किया।
अब इसी तरह के और भी बहुत से प्रोग्राम इसमें बनाए जा सकते हैं। हमने चूँकि इसमें सिर्फ इफ़ कंडीशन को चला के देखना था, आप इसमें और भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर इसको मज़ीद इसके प्रोग्राम जो है वो आपको करके दिखाएंगे, इसकी वर्किंग करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जस्ट पास का बनाया था, इसी तरह हम फेल का अगर करना चाहें तो एल्स के ज़रिए से फेल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर एक और प्रोग्राम बनाऊँगा जिसमें मैं आप क्या करता हूँ, अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। अगर आप 18 से कम हैं तो आप नॉट एलिजिबल हैं, यानी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसका एक हम छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें मैं आपको इफ़ एल्स की जो है वो अप्लाई करके दिखाऊंगा किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है। चलें देखें। सबसे पहले आपके पास हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इसका इस्तेमाल यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये हमने क्यों इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम वॉइड मेन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था प्रोग्राम मैंने किया पीछे, उसमें ये मिस्टेक आ गई, ये इंट इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें इंट के बगैर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ख्याल करना है। लास्ट मैंने अभी जो प्रोग्राम करवाया वहाँ पर भी आपने इंट करना है, ये मिस्टेकनली मुझसे लिखा गया, तो ये आपने ख्याल करना है। यहाँ पर जो डैश C++ में अगर आप करेंगे तो इंट ही करना पड़ेगा। ठीक है, इंट मेन। अब हम क्या करते हैं, इंट एज, हम यूज़र से एज लेते हैं और पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, उसके बाद हम यूज़र से पूछते हैं। उसके लिए एक छोटा सा मैसेज, सी आउट एंटर एज, सी इन, यहाँ पर एज। अब इस एज पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 आती है तो आपके पास कंडीशन लगाएं हम, सी आउट एलिजिबल, ठीक है। अगर तो आपके पास ये कंडीशन ट्रू होती है, इसके बाद हमने आगे वाला पोर्शन इधर करते हैं हम। एल्स में हम क्या करेंगे, अब ये देखें, मैंने कहा था कि आपके पास कंडीशन 2 रिजल्ट देती है, एक भी दे सकती है, 2 भी दे सकती है। हकीकत में जो है वो 2 आपके पास रिजल्ट आते हैं और इसमें से एक नहीं रिटर्न होता, मतलब एक एग्जीक्यूट होती है, एक जो है वो आपके पास ऑप्शनल होती है। यानी 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रू वाला पोर्शन रन होगा या फॉल्स वाला पोर्शन होगा। एट अ टाइम एक वर्क कर रही होती है, दोनों वर्क नहीं करती। अब एल्स वाला पोर्शन कब रन होगा, जब आपके पास एज जो है वो 18 से कम होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हम मैसेज देते हैं सी आउट नॉट एलिजिबल। ठीक है, यहाँ पर इसे मैंने टर्मिनेट कर दिया और ये वाली जो है यहाँ पर टर्मिनेट होगी। तो जैसे कि आपने देखा, अभी हमने इफ़ एल्स को हम देख रहे थे कि यहाँ पर अब हमने एक एज ली जिसमें हमने यूज़र से एक मैसेज लिया, हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया कि इंटर एज, फिर हमने यूज़र से वैल्यू ली, सी इन के ज़रिए से इनपुट वैल्यू ली, उसके ऊपर हमने कंडीशन लगाई, अगर एज जो है वो ग्रेटर दैन 18 है, इक्वल टू 18 है तो फिर क्या हो, एलिजिबल आ जाए, नहीं तो फिर नॉट एलिजिबल आ जाए। इसी तरह अब हम एक और कंडीशन चेक करने वाले हैं जिसमें हम अब ग्रेड वाला एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि इफ़ एल्स कंडीशन जो है वो किस तरह से वर्क करती है। जी, अब यहाँ से हमने क्या करना है, इंट मेन के बाद अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम चेक करेंगे ग्रेड। अगर ग्रेड जो है, अगर आपके जो नंबर हैं वो ग्रेटर देन 90 हैं या 90 से बड़े हैं तो आपका ए ग्रेड आए, और इससे कम है तो फिर उसके ऊपर हम और कंडीशन लगाएंगे। वो किस तरह से होगा ये अभी देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मार्क्स लेने हैं। इंटीजर में, इंट में हमने मार्क्स ले लिए, ये मैंने मार्क्स ले लिए। इसके ऊपर मैंने एक मैसेज दे दिया साथ ही, एंटर मार्क्स, और सीन से मैंने ये यूज़र से वैल्यू ले ली मार्क्स। ठीक है, अब हम कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले, इफ़ मार्क्स जो हैं
ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आ जाते हैं तो आपके पास, इसके साथ ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ चूँकि जगह कम है हमारे पास। अच्छा, मैं इसके साथ ही यहाँ पर मैसेज देता हूँ सी आउट ए ग्रेड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दे दिया। अब इसके अगला जो पोर्शन है वो हम यहाँ पर एल्स में लगाएंगे एक और कंडीशन, चूँकि ये हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ कंडीशन है। एल्स में हम एक और कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारे पास मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आते हैं तो हम सी आउट करेंगे बी ग्रेड। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये दो लाइन एक ही लाइन में ये कर रहा हूँ जगह कम होने की वजह से। इसके बाद एक और कंडीशन हम लगा लेंगे, इफ़ एल्स इफ़ मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ठीक है, सी आउट हम फंक्शन इस्तेमाल करके यहाँ पर सी ग्रेड। ठीक है, इसी तरह अब 70 से कम है तो उसमें हम क्या करते हैं, डी ग्रेड दे देते हैं यहाँ पर। आगे हम फर्दर जितनी मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी आप लगा सकते हैं कंडीशन, मैं यहाँ तक लगा रहा हूँ तो आपने परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर एल्स हमने लगाया, ठीक है, इसके अंदर हमने कंडीशन दे दी सी आउट, सॉरी ये मैंने मैसेज दे दिया डी ग्रेड। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, मार्क्स लिए इंटीजर टाइप में, उसकी डेटा टाइप डिफाइन की इंटीजर, यूज़र से जो हमने मतलब मैसेज डिस्प्ले करवाया सी आउट के ज़रिए से, फिर हमने यूज़र से वैल्यू ली मार्क्स में, उस पर हमने कंडीशन लगाई, अगर 90 से ज़्यादा है तो आपके पास ए ग्रेड आता है। अगर हम फिर उसमें दोबारा कंडीशन चेक कर रहे हैं, एल्स इफ मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 आता है तो आपके पास बी ग्रेड, अगर मार्क्स आपके पास ग्रेटर देन 70 आता है तो आपके पास सी ग्रेड। इसी तरह अगर ये नहीं आता तो अब हम एल्स कंडीशन लगा रहे हैं, एंड पे फाइनल जो हमारी कंडीशन है उसमें हम डी ग्रेड लगाते हैं। इस तरह आप और भी बहुत सी कंडीशन लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन ये आज का जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। अपनी कीमती राय का इजहार हमें नीचे कमेंट बॉक्स की सूरत में लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह इसका बाय वर्किंग हम इसका वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको लाजमी बना के देंगे, जिसमें हम इसकी वर्किंग भी करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं, और यही प्रोग्राम हम वहाँ पर रन भी करेंगे। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।